हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल बिहान शर्मा 24 में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अभी आपको हमने अपनी वीडियो के इंट्रो में बताया था कि हम नीलकंठ टेम्पल जा रहे हैं, जो कि ऋषिकेश में है और बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब सावन के टाइम पे तो ड्राइवर भैया हमें बता रहे थे कि काफ़ी पीछे से लाइन लगती है, वहाँ तक आपकी कार भी नहीं जा सकती, तो आपको पैदल ही चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जल लेकर आते हैं और चढ़ाते हैं शिव जी को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा रास्ता स्टार्ट हो गया था। हालांकि आपके पास ऑप्शन है कि आप स्कूटी से भी आ सकते हो। स्कूटी तो बहुत सस्ती पड़ती है, अगर आप कार लेते हो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती है। बट वी वर नॉट श्योर कि रास्ता कैसा होगा, क्योंकि ऋषिकेश तो हम अपनी खुद की कार से ही आए थे। अगर हमें रास्ते का थोड़ा भी अंदाज़ा होता तो शायद हम अपनी कार से भी जा सकते थे। बट जितने लोगों से पूछा सब बोलने लगे नहीं, बच्चे के हिसाब से सेफ़ नहीं है, और क्या कहते हैं कि आप स्कूटी से मत जाओ। और कार का भी हमें डाउट हो रहा था कि अगर ऐसा वैसा रास्ता हुआ तो पता नहीं हम ड्राइव कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर ऋषिकेश में खुद की कार लेकर आए थे हम। तो धीरे धीरे ही कॉन्फिडेंस आता है। हालांकि इस रास्ते को देख के हमें ये तो महसूस हुआ कि हम अपनी खुद की कार भी चला सकते थे यहाँ पर लाकर। तो नेक्स्ट टाइम में भी हम ऋषिकेश आएँ तो हम पूरी तरीके से अपनी कार पर ही निर्भर रह सकते हैं। और लेट मी टेल यू गाइस कि आप अपनी खुद की कार से आओ या अपनी खुद की व्हीकल से आओ ना, तो उसमें ना आपकी काफ़ी बचत होती है। ट्रैवलिंग प्राइस आपका 50% तक कम हो सकता है। तो अगर आपको डाउट हो थोड़ा सा भी कि पता नहीं मुझे लेकर आना चाहिए या नहीं, अगर पैसे वाइज या कॉस्ट वाइज आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अपना व्हीकल ही लेकर आना चाहिए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि हमने खुद ऋषिकेश में जाकर ये देखा, हमारा तो ट्रैवलिंग कॉस्ट 50% से कम हो गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही था। बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा पैसा यहाँ पर लगाना पड़ा नीलकंठ टेम्पल में आने पर। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो नज़ारा है ना, वो आउटस्टैंडिंग था। मतलब इतने टाइम बाद मैंने ये नज़ारा देखा, क्योंकि ना क्या होता है कि माउंटेन्स में आपको इस टाइप का नज़ारा देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाई होती है कि नीचे कुछ देखना मुश्किल हो पाता है। बट ऋषिकेश में ना थोड़ा बहुत मतलब स्टीप खाई नहीं थी, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी, तो वहाँ पर नदी भी मिल रही थी और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे देख पा रहे थे। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और हमने आपको अभी अपनी आगे आने वाली वीडियोस में भी दिखाएंगे कि हम उस जगह पे भी गए जहाँ पर ये सारा नदी बह रही है और दोनों तरफ जो है वो पत्थर ऐसे बिछे हुए थे। तो वो काफ़ी अच्छा नज़ारा था, क्योंकि यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है। ऋषिकेश वैसे तो रिवर राफ्टिंग के लिए ही फेमस है। तो ये पानी जो है ना वो बहुत सही है रिवर राफ्टिंग के लिए। चलता हुआ पानी है एक तो, और दूसरी बात है बहुत गहरा भी नहीं है। वैसे कहते तो यही है कि अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती है तो भी आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत स्विमिंग सीख लेने के बाद ही रिवर राफ्टिंग का जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि पानी का आप देख सकते हो कि प्रवाह कितना तेज़ है यहाँ पर, और आगे जाकर तो और भी तेज़ मिलता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग रिवर राफ्टिंग करने के लिए आए हुए थे यहाँ पर। पहले आपने वीडियो में देखा भी होगा, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स हैं, उन पे रिवर राफ्टिंग वाली वो नाव रखी रहती है, और फिर लोग वहाँ से जाते हैं यहाँ पर आकर रिवर राफ्टिंग का मज़ा भी उठाते हैं। तो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मन तो हमारा भी कर रहा था, लेकिन बिहान है, बहुत छोटा भी है, तो फिर हम नहीं कर सकते। टेम्पल हमने ये ले लिया है प्लेट, हम यहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे। हम नीचे उतरे ही थे कि हमें इतनी सारी शॉप दिख गई, हमें लगा शायद इसके अलावा और कहीं शॉप है नहीं आगे जाके, तो हमने यहीं से ही सारा प्रसाद और भगवान जी की फ़ोटो और सब कुछ ख़रीद लिया था। हमें नहीं पता था कि आगे भी बहुत सारी शॉप है, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक हो जाती है ना, तो बहुत आगे का पता नहीं चल रहा था कि वहाँ शॉप है कि नहीं है। तो हमने वहीं से ही सब सामान ले लिया था, बहुत पहले ही ले लिया था। और यहाँ बिहान को इसको गुस्सा आ गया। क्या कह रही हो? कहाँ पे ले लेना? क्या चाहिए? साहब दे। अभी अंकल कह रहे पहले पूजा कर जाओ। नहीं। हाँ दिलाएंगे ना, मना तो नहीं किया बेटा।
पूजा करके आ रहे हैं पहले। यहाँ से ना विहान का गुस्सा होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि उसे सांप वाला खिलौना चाहिए था। एक्चुअली रियल का सांप नहीं था, सांप वाला खिलौना दिख गया था तो उसी को लेके ज़िद करे जा रहा था। तो हमने उसे बोला भी कि हम तुम्हें बाद में दिला देंगे, थोड़ी देर के लिए चुप हो भी गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी आगे शॉप है, तो अभी आप इस वीडियो में भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ से सारी शॉप स्टार्ट हो गई थी, बहुत तरह की यहाँ पर शॉप थी और भगवान जी के प्रसाद वाली शॉप भी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। शॉप के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ पे जो गाँव वाले हैं ना वही ये सारे स्टॉल्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हर तरह की थाली और प्रसाद सब कुछ उपलब्ध था। यहाँ तक भी इनफैक्ट मंदिर के नीचे जाने तक भी कई मार्केट थी वहाँ पर। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ से ना भी प्रसाद लेना चाहें और आगे से लेना चाहें तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं आसानी से। तो यहाँ देखिए कितनी दूर तक ही है। उसके अलावा अब हम देखिए यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे आ गए थे। ये नीलकंठ मंदिर की एंट्री पॉइंट थी और यहाँ पे नीचे तक भी शॉप थी। तो फिर विहान को दिख गई स्नेक, तो यहाँ से अंत में स्नेक लेकर ही माना। फिर हमने कहा चलो दिलाई देते, फालतू में रुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमने ना यहाँ पे शूज़ उतारने की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ उतारे। फिर शॉप वाले भैया ने कहा कि आप यहाँ पे उतार दो। तो आप यहाँ किसी भी शॉप में जाके ना उतार सकते हो और ऐसा भी नहीं है उन्होंने कोई रेट फिक्स नहीं कर रखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से उन्हें पैसे भी दे सकते हो। और वहीं पे उन्होंने छोटी सी बॉटल का जुगाड़ भी कर रखा था। उस बॉटल में ना छेद था ढक्कन में, तो वो आराम से आप हाथ भी धो सकते हो। तो हमने वहाँ पे शूज़ उतारे फटाफट और अब हम अंदर आ गए थे। नीलकंठ मंदिर की भी बड़ी रोचक कहानी है। आप सबको वो समुद्र मंथन वाली स्टोरी तो पता ही होगी ना, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें समुद्र से बाहर आई थी। तो उसमें से एक विष भी बाहर आया था जो कि शिव जी ने पिया था। तो उसकी ज्वलंत को शांत करने के लिए यहाँ पे 60,000 वर्ष तक शिव जी ने तपस्या करी थी। तो यहीं पे इसी स्थान पर नीलकंठ मंदिर बना है और शिव जी यहाँ पर 60,000 वर्ष तक तपस्या करके गए थे अपने कैलाश में वापस जाने से पहले। तो यहाँ पे ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। सावन में तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। जगह तो खैर अभी भी नहीं थी, हमें दर्शन बहुत अच्छे से मिल गए थे, लेकिन लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। हम आपको ना अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पे ना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं था। तो हमें दर्शन बहुत अच्छे मिल गए थे और फिर अब हम वापस आ गए थे दर्शन करके। और हाँ, एक बात और बता दूं कि वहाँ पे ना जो भी आपका ये प्रसाद या थाली है ये आपके लिए है। भगवान जी को सिर्फ जल चढ़ाते हैं वहाँ पर जाकर और बेलपत्र, तो इसके अलावा और कुछ मत चढ़ाइएगा। पंडित जी सबको बोल रहे थे, फिर भी लोग ज़बरदस्ती वहाँ पर जाके बाकी चीज़ें चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ठीक नहीं है। जब पंडित जी ने मना कर दिया है तो हमें वो चीज़ माननी चाहिए, क्योंकि उससे ना कूड़ा भी बहुत फैलता है। लोग ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं और अपने ही मंदिरों को इतना गंदा करते हैं। वो कहते हैं ना, भगवान का वास वहीं होता है जहाँ पे साफ़ सफाई होती है। तो हमारा ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हमें अपने मंदिरों को साफ़ रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जो प्रसाद की पन्नियाँ हैं ना, उनको आप अपने साथ लेके जाओ, डस्टबिन में डालो। डस्टबिन हर जगह अवेलेबल है और नहीं भी अवेलेबल है तो बाद में डाल दो। आशा करते हैं गाइस कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।